बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे किंग्सटाउन सेक्टर ए की। किंग्सटाउन सेक्टर ए की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं और साथ साथ जो इसकी इस वक्त जो सेरेमनी के बाद के हालात हैं वो हम अपने से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो जैसे कि आपको आइडिया है, इस वक्त जितने भी इस वक्त सोसाइटीज़ हैं, स्लो डेवलपमेंट है और ना होने के बराबर डेवलपमेंट है। और जो ख़ास तौर पर जो सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट है इस वक्त लोगों की, वो ना होने के बराबर है। क्योंकि इस वक्त सोसाइटीज़ में या प्लॉट्स में जो है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, तो लोगों का जो इस वक्त रुझान है प्रॉपर्टी की तरफ, वो इस वक्त बहुत कम हुआ हुआ है। सिर्फ जिन्होंने घर बनाना है या ऑन ग्राउंड इन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है, उनके लिए जो है इस वक्त ये चीज़ फिजिबल है। या फिर जिन्होंने लॉन्ग टर्म लेके रखना है, तो सिर्फ वही प्लॉट ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इस वक्त ना होने के बराबर है। और मार्केट में अगर आप कोई भी प्लॉट बाय करने जाते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास बहुत सारी बेशुमार बहुत अच्छी क्वालिटी की और बड़ी अच्छी लोकेशंस की जो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती हैं, वो आपको इस वक्त मिल रही हैं। पर साथ ही साथ अगर आप मार्केट में सेल करने जाते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि जो प्लॉट आपका घंटों के अंदर या दिनों के अंदर अंदर बिक रहा था, वो इस वक्त महीने भी हो जाते हैं, आपका प्लॉट जो है वो इस वक्त सेल नहीं होता, क्योंकि मार्केट में बाय ना होने के बराबर है। और इसके भी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और साथ साथ जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं कि इस वक्त लोग जो है अपने मुश्किल से गुजर बसर कर पा रहे हैं। और इस वक्त जो है बिज़नेस भी ना होने के बराबर है, तो वो भी काफ़ी डिफरेंट रीज़न्स हैं। और काफ़ी लोग जो है इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो या तो गोल्ड में रखी हुई है, या फिर जो है बैंक्स में रखी हुई है, या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम्स की तरफ रखी हुई है। क्योंकि प्रॉपर्टी में इस वक्त जो है बाइंग और सेलिंग पे अच्छा खासा टैक्स है, उस वजह से भी लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे। और यही रीज़न है कि ख़ास तौर पर अगर हम किंग्सटाउन की बात करें, तो किंग्सटाउन में जो है इस वक्त सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और फिर भी जो है लोगों की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो काफ़ी कम है। अभी जो है पर रिसेंटली चौधरी आफ्ताब साहब ने, जो चौधरी औरंगजेब साहब के भाई हैं, सबसे छोटे भाई, उन्होंने जो है किंग्सटाउन सेक्टर ए की जो है डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट की है। और जो डेवलपमेंट की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, वो इन्होंने इस वक्त की है, इनाग्रेशन की है। और वहाँ पे सेरेमनी में उन्होंने मुख्तलिफ ऐलानात किए थे। उसमें उन्होंने ये बताई है कि जी सेक्टर ए की जो है डेवलपमेंट इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर सोसाइटी जो है वो कंप्लीट जो है सेक्टर ए की डेवलपमेंट करके पोजेसन को हैंड ओवर कर देगी। अभी जो है इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जिन लोगों ने पहले तो डेडलाइन इनकी जो थी 15 अक्टूबर थी, कि 15 अक्टूबर तक आपने उन्हें तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर कराने हैं, ताकि आपका जो रिवाइज्ड मैप है सेक्टर ए का, उसमें आप शामिल हो सकें। अभी जो है चौधरी आफ्ताब साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि जी आपके पास अब जो है इसकी डेडलाइन जो है, एक और वादा जो है उन्होंने पूरा किया है कि उन्होंने कहा है कि तमाम मेंबर्स जिनके प्लॉट एक साथ शॉर्ट होने की वजह से कैंसिल हो गए हैं, उनको 15 नवंबर तक एक साथ जमा कराने के लिए तमाम सरचार्जेस माफ़ किए जाएंगे और उनका जो है प्लॉट जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। यानी कि जिन जिन के प्लॉट्स भी इस वक्त जो है इंस्टॉलमेंट शॉर्ट थी या प्लॉट जो है वो कैंसिल था, तो आप बगैर इजाफी चार्जेस के जो है आप 15 नवंबर तक जो है ये अपनी अमाउंट जो है एक साथ जो है वो जमा करा सकते हैं और आपका सरचार्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा। तो इसलिए तमाम मेम्बरान से ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अपने प्लॉट का पोजीशन लेना है, तो आपके लिए रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग 15 नवंबर तक सोसाइटी में अपने जो है तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जो है वो क्लियर कराएं। और इसमें जो है आपको कोई भी सरचार्ज या कोई भी आपको जो है कैंसिल फ़ीस की जो पेमेंट है, कैंसिल फ़ाइल की जो पेमेंट है, उसको एक्टिव कराने के लिए वो भी आपको नहीं पड़ेगी। और इसमें जो है आपको साथ साथ जो है सिर्फ आपने अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उन्हीं की पेमेंट करनी है। पर जो सर चार्ज है या फिर जो आपकी कैंसिल फाइल्स है, उसकी जो आपको मेरा ख्याल है लाखों रुपए फ़ीस बनती थी, और मोस्ट तो वो आपको भी जो है वो इस वक्त सोसाइटी की तरफ से माफ़ कर दी गई है। तो आप लोग जो है अपनी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट में प्लॉट में अपना प्लॉट लेना है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को 15 नवंबर तक जमा कराएं और तमाम जो है इसकी अपॉर्चुनिटी का वो आप फ़ायदा उठाएं। पर जिन्होंने अपने एक ये माइंड में रखें, जिनकी एक साल जो है 1 साल से ज़्यादा शॉर्ट है, तो वो भी इस वक्त जो है सोसाइटी में जो है अपनी फ़ाइल को एक्टिव नहीं करा सकते, क्योंकि वो फ़ाइल जो है ब्लॉक स्टेटस में चली गई नहीं है। जो फाइल ब्लॉक स्टेटस में चली जाए, तो वो सोसाइटी की तरफ से वो उसकी ऑप्शन यही है कि वो रिफ़ंड होगी। और चौधरी औरंगजेब साहब ने अपने जो अलकबीर डाउनटाउन के इनाग्रेशन सेरेमनी और मैप में भी रिवील किया था, मैप सेरेमनी में भी रिवील किया था कि जिन जिन के प्लॉट जो हैं इस वक्त जो है उसमें उन्होंने 1 साल से ज़्यादा की एक साथ शॉर्ट है,
वो फ़ाइल जो है वो रिफ़ंड में जाएंगी। और रिफ़ंड का जो इनका क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लग सकता है कि आपको 6 माह से साल तक आपके टाइम बाद जो है आपको रिफ़ंड मिल सकता है। और इसी के साथ साथ या तो और जो दूसरी ऑप्शन है कि आप जो है अपना रिफ़ंड ले लें, पर उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, या फिर आप जो है अपनी जो फाइल्स हैं इनकी जो पेमेंट जो है वो टाइमली डिलीवर करें, सबमिट करें। और साथ साथ जो है आपको ये 6 माह के अंदर अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सेक्टर ए है इसकी भी सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट कर देगी। अब जो डेवलपमेंट करने के बाद के हालात आने वाला वक्त बताएगा, पर अभी सोसाइटी की तरफ से फोकस यही है कि जो अपने जो तमाम ब्लॉक्स जो इन्होंने पहले लॉन्च किए थे उनको सोसाइटी डिलीवर करे। अभी किंग्सटाउन में भी जो है गोल्फ एनक्लेव हो गया, और फिर ये जो सेक्टर ए हो गया इसकी जो है डिलीवरी सबसे पहले होगी। सबसे पहले गोल्फ आएगा, फिर सेक्टर ए आएगा, फिर सेक्टर बी आएगा। अभी जो है इसके बाद भी उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है सेक्टर बी की भी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर देगी सोसाइटी। हो सकता है कि ये जो है डेवलपमेंट जो है वो दिसंबर के आसपास जो है सोसाइटी स्टार्ट करे। अभी जो है करंटली जो डेवलपमेंट का इनका स्टेटस है कि सोसाइटी जो है वो डेवलप कर रही है अपने प्लॉट्स। और जो इनके लिए गेम चेंजर हुआ है वो जो अलकबीर टाउन का फेज़ 2 का डाउनटाउन हुआ है, उस वजह से भी इन्हें सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा एज मिला है, क्योंकि अच्छी लोकेशन पे इन्हें प्लॉट्स मिले हैं और 600 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन मिली है। तो वहाँ से भी सोसाइटी को रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। तो सोसाइटी चाह रही है कि अपने जितने भी आउटस्टैंडिंग अपने जो प्लॉट्स हैं उनके ब्लॉक्स हैं उनको डिलीवर किया जाए। अभी भी जो है सेक्टर ए के जो ख़ास तौर पर जो मेंबर्स हैं जिनके पास 3 और 5 मरला के प्लॉट्स हैं, अगर उनकी तमाम एक साथ जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो अप टू डेट है, तो इंशाल्लाह उनका जो रिवाइज मैप है सोसाइटी वो भी लॉन्च करने जा रही है। तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के स्टार्ट तक सोसाइटी जो है वो अपना सेक्टर ए का भी जो रिवाइज मैप है उसमें जो है वहाँ पर उनके जो प्लॉट्स हैं वो अपडेटेड आ जाएंगे। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिनके जो प्लॉट्स हैं हो सकता है जो फ्रंट पे आ रहे हैं वो बैक पे चले जाए, या जो बैक पे है वो फ्रंट पे आ जाए। तो ये अभी आने वाला वो रिवाइज मैप ही बताएगा, जो फाइनल मैप होगा सोसाइटी की तरफ से। अब उसमें आप लोगों की एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ बनती है, और ये हमने मार्केट ये सोसाइटी के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि जो है सोसाइटी जो है ये मैप जो है रिवाइज करेगी। तो यही हुआ कि जो सेक्टर ए है और गोल्फ एंड क्लेव है इन दोनों के जो मैप्स हैं अभी सोसाइटी रिवाइज कर रही है। और जो किंगस्टाउन सेक्टर बी है उसका तभी मैप आया ही नहीं है, तो भी वो जो मैप है वो सोसाइटी अब आएगा। उसके हिसाब से आइडिया होगा कि एग्जैक्टली आपका जो प्लॉट नंबर है एग्जैक्टली कहाँ पर फॉल कर रहा है। उम्मीद है आपको लेटेस्ट जो है वीडियो जो है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।